अरे ओ कबाड़ी वाली, मेरे साथ चलेगी? एक रात के 1 लाख रुपए दूंगा। क्या 1 लाख रुपए, वो भी एक दिन का? अरे मैं जिंदगी भर कबाड़ उठाऊंगी तो भी शायद इतना नहीं कमा सकती। एक काम करती हूँ, मैं इसके साथ चली जाती हूँ। अरे कितनी गहरी सोच में पड़ गई तू। चलना है तो बता, पूरे के पूरे 1 लाख रुपए हैं। और अगर तू नहीं चलेगी तो यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं, वो चल देगी। सोच ले, पूरे 1 लाख रुपए की बात है। आई साहब, आई। हाँ साहब, आप क्या बोल रहे थे? मैं क्या बोल रहा था, तुमने सुना नहीं क्या? नहीं साहब, एक बार आप और कह देते तो सही से समझ में आ जाता। चलो ठीक है, अगर तुमने सुना नहीं मैं तुम्हें बता देता हूँ। वैसे तुम वहाँ से भाग के आई हो, इसका ये मतलब तुमने सुन तो लिया है, लेकिन तुम बोल रही हो तो मैं फिर से समझा दे रहा हूँ एक बार। तुम्हें ना मेरे साथ 1 रात के लिए चलना है और उसके बदले में मैं तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख साहब? लेकिन साहब ऐसा मुझे क्या करना होगा जो आप मुझे 1 लाख रुपए दे रहे हो? काम बस वही करना है जो एक पत्नी अपने पति के लिए करती है और एक गर्लफ्रेंड ना अपने बॉयफ्रेंड के लिए करती है। कुल मिला के तुम्हें मुझे खुश करना है। हाँ साहब, ठीक है, मैं कर लूँगी, क्योंकि आप इतना पैसा दे रहे हैं। इतना पैसा कौन देता है साहब? आप जो कहेंगे मैं वो सब कुछ करूँगी। अच्छा, तुम सब कुछ करने के लिए तैयार तो हो, लेकिन ये काम करने के लिए ना थोड़ा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। क्या तुमने ये सब काम कभी किया भी है? कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए भी दूँ, मेरे पैसे बर्बाद हो जाएं और मुझे मज़ा भी ना आए, तो क्या फ़ायदा? ना साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं एक लड़की हूँ, लड़की को ये सब सिखाना थोड़ी ना पड़ता है। और आपको मैं अंदर की बात बताऊँ, यहाँ 4-5 बार मुझे कई लोग लेकर गए हैं, लेकिन उन्होंने इतना पैसा थोड़ी ना मुझे दिया। वो ज़्यादा 10-15 हज़ार। अब 1 लाख रुपए आप दे रहे हैं तो मैं आपको बहुत खुश करूँगी। आप परेशान मत होइए साहब, आप जैसा बोलोगे वो सब कुछ करूँगी। ये हुई ना बात, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। अब तुमने बोल दिया तो मेरी टेंशन फ्री हो गई, क्योंकि मैं भी सोच रहा था कहीं मैं अपने 1 लाख रुपए बर्बाद तो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब जब तुमने बोल दिया कि तुम मुझे खुश करोगी तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर बताओ, चला जाए? हाँ साहब, लेकिन जाना कहाँ है? अरे जाना कहाँ है, मेरे घर पे चलते हैं। ना साहब, मैं घर पे कैसे जा सकती हूँ? आपकी वहाँ वाइफ वगैरह होंगी, कोई भी घर वाला क्या सोचेगा? अरे शांत हो जाओ, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? तुम खुद सोचो, कोई आदमी किसी लड़की को लेके अपने घर पे जाएगा उसके बीवी के रहते हुए? ना, मेरे घर पे कोई भी नहीं है। मेरा घर ना पूरा खाली है, सब 2 महीने के लिए गाँव गए हुए हैं। मैं यहाँ अकेले हूँ, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तुम एक काम करो, सामने गाड़ी देख रही हो? हाँ साहब। इसी गाड़ी चलते हैं और फिर घर पे मचाते हैं। साहब, ये आपकी इतनी बड़ी गाड़ी है? हाँ, मेरी गाड़ी है। अरे साहब, आपने तो मतलब कमाल कर दिया। 1 लाख रुपए और इतनी बड़ी गाड़ी में मुझे बैठाल कर ले जा रहे हैं। मैं बिल्कुल चलूँगी साहब। अब देखो, अगर मैं तुम्हें वैसे में चाहता तो तुम्हें किसी होटल में ले जा सकता था, लेकिन अब मैं होटल में लेके जाऊँ, वहाँ पे किसी ने देख लिया तो मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा। हाँ साहब, लेकिन बाकी जितने लोग आते हैं ना, वो होटल में ही लेकर जाते थे। अरे तो मेरा घर थोड़ी ना, मेरा घर भी होटल जैसा ही है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और मुझे ना सुकून की चीज़ें पसंद है। होटल में पता चले किचकिच हो रहा है और रेड वेड ये सब अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो मैं कोई टेंशन नहीं चाहता हूँ। आराम से हम लोग चलते हैं घर पे और बिना किसी डिस्टर्बेंस के हम लोग फुल एंजॉय किया जाएगा। साहब, एक बात कहूँ, आपकी इतनी बड़ी गाड़ी है तो इसी में। अरे नहीं, तुम क्या सोच रही हो? गाड़ी में कंफर्टेबल थोड़ी ना होता है। घर चलेंगे और वहाँ पे आराम से एंजॉय करेंगे, ठीक है? तो चलें। और एक काम करो, पहले इसको फेंको यहाँ पे। अब ये सब लेके थोड़ी ना जाओगी। ठीक है साहब, चलो चले। हाँ। अरे क्या देख रही हो? चलो अंदर। साहब, अब मजा आएगा ना, आज पूरा फुल एंजॉय। घर अच्छा लगा तुम्हें? हाँ साहब, बहुत अच्छा घर है साहब। तुम्हें परेशान थी कि होटल में चलो। क्या होटल इससे अच्छा होता? नहीं साहब।
बहुत अच्छा घर है। अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? साहब कविता नाम है मेरा। कविता, बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा। अच्छा ये बताओ तुम ये सब काम कब से कर रही हो? साहब ये वाला काम तो हम ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन हाँ कबाड़ी वाला काम हम 7-8 साल से कर रहे हैं। अरे कबाड़ी वाले काम से मुझे क्या मतलब, अब मुझे थोड़ी ना जाके कूड़ा बीनना है, मुझे तो इसी काम से मतलब है ना। इस काम के बारे में बताओ कब से कर रही हो तुम? साहब 1-2 साल से कर रहे हैं, 7-8 बार ही गई हूँ मैं। अच्छा 7-8 बार, चलो सही है, कम से कम तुम्हें एक्सपीरियंस है। अच्छा मैं ये कह रहा था कि और रहती कहाँ हो? साहब यहीं जहाँ पर मैं कबाड़ी काम करती हूँ वहीं पास में ही झोपड़ी है मेरी। अच्छा तो अकेले रहती हो कि मतलब कोई और भी? साहब आदमी है वो दारू पी कर इधर उधर पड़ा रहता है, मैं रहती हूँ और मेरा छोटा भाई है। अच्छा तो मतलब तुम शादीशुदा हो? हाँ साहब। अच्छा चलो बढ़िया है, तुमने ये सारी चीज़ें मुझे बता दी। अब एक काम करो, मैंने तुम्हारे लिए ना एक अच्छी सी ड्रेस लाई है, वो सामने बाथरूम में रखी है, तुम जाओ चेंज करके यहाँ पे आओ, फिर उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं कार्यक्रम। ठीक है। एक मिनट। अरे ये क्यों फ़ोन कर रहा है? साहब क्या हुआ? अरे मेरा छोटा भाई ये फ़ोन कर रहा है। अच्छा 1 मिनट रुकना। छोटा? हेलो अभी? अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ साहब? अरे वो तुमको लाते हुए कहीं से देख लिया होगा तो वही पूछ रहा है। अरे कौन? साहब आपने तो कहा था कि घर पे कोई भी नहीं है, तो फिर कैसे? अरे छोटा भाई है, डरने की कोई दिक्कत नहीं। नहीं साहब मुझे इस पचड़े में नहीं पड़ना, मैं जा रही हूँ साहब, मुझे नहीं चाहिए। सुनो तो मेरी बात, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, कोई भी दिक्कत तुम्हें नहीं होगी। और वो मेरा छोटा भाई है, ज़्यादा कुछ बोलेगा उसको भी 10-20 हज़ार रुपये दे दूंगा, चुप हो जाएगा। तुम टेंशन मत लो, अगर ज़्यादा बोलेगा उसके लिए भी एक लड़की ले आऊँगा यार, क्या दिक्कत है। और आजकल ना लड़कियों के लिए तो कोई भी कुछ भी कर देता है, वो तो मेरा छोटा भाई है। तुम एक काम करो फटाफट जाओ चेंज करके आओ, मैं भी जाता हूँ उससे बात करके आता हूँ। ठीक है साहब। ठीक है। ये क्यों फ़ोन कर रहा है? ये ऐसे ही मौके पे फ़ोन करता है और ऐसे ही मौके पे टांग अड़ाता है जहाँ ज़रूरत नहीं होती इसकी। हाँ बताओ क्या हुआ? भैया किसको लेके आए घर पे? किसको? क्या लड़की लेके आया हूँ? अरे लड़की लेके आए वो तो मुझे भी पता है, मगर जानते ना वो कौन है? वो मेरी गर्लफ्रेंड है, आप उसको लेके आए वो भी यहाँ? तो क्या करूँ मैं? भैया आपका दिमाग सही है, मैंने कहा था उसके घर पे जाके बात करो, उसे मनाओ, आप उसे यहाँ लेके आए। और पता है मुझे ना आप किस लड़के लाते हैं यहाँ पर, वो सब पता है। बात करने से पहले ना उसकी सच्चाई सब मेरे सामने आ गई है, वो किस टाइप की लड़की है, इसलिए लेके आया हूँ। और जो करता हूँ मैं बाकी लड़कियों के साथ ना वही करने के लिए आया हूँ। हमको लगा ना आपका दिमाग जो है कदा खराब हो गया है। कुछ खराब नहीं हुआ है, तुझे अपने भाई पे भरोसा नहीं है, अपने भाभी पे भरोसा नहीं है। सब लोग इतने टाइम से तुझे समझा रहे हैं ताकि तू ना बाद में पछताए मत, इसलिए तुझे समझाया जा रहा है। मगर मैं जानता हूँ क्योंकि वो गरीब है, और गरीब है इसलिए आप ना उसको एक्सेप्ट करना चाहते ही नहीं है, चाहते हैं कि बस उसको यहाँ से कैसे न कैसे बहाना करके मुझसे दूर कर दे। भैया मैं सब जानता हूँ, आप ना मुझे मत बताओ, मैं आपका विरोध कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं छोटा हूँ, आप मेरी कहाँ सुनोगे? अरे मैं प्यार करता हूँ, मेरी तो सुन वो लीजिए। गरीब है, मुझे उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने तुझे बोला था अगर गरीब होगी तो उसे ला के मैं अपनी घर की बहू बनाऊंगा, लेकिन वो गरीब के साथ साथ गलत काम कर रही है। भैया हमको सब तेरी पता खुशी है, के लिए मैं गया था, हमको उसके सब घर पता रिश्ता है। लेके मैं जा रहा था, वहाँ मुझे ये सारी चीज़ें पता चली। और उसके बाद ऐसा भी नहीं कि उनकी बात सुन के मैंने मान ली, मैं उस जगह पे गया जहाँ पे ये काम करती है, फिर वहाँ से उसको लेके आया हूँ। हमको ये सब पता है, आप हमको ना सिखाइए, हम जान रहे हैं कि वो गरीब है इसलिए तेरे आप... लिए हम लोग दुश्मन हो गए ना। अभी एक काम कर, थोड़ी देर में अंदर आके खुद ही देख ले। अरे भैया मैं जानता हूँ मेरे से वो बहुत प्यार करती है, वो ऐसा काम करेगी नहीं। अबे 1 लाख रुपए के लिए ना खुद को बेच दिया उसने, और वो कपड़े पहन के बैठी है जो आज तक पहनती नहीं थी कभी। बस करिए, मैं उसके बारे में कुछ सुन नहीं पाऊंगा, ठीक है? आप मत बोलिए मेरे से, मैं जानता हूँ कितना अच्छी है कितना क्या है। ठीक है तो थोड़ा वेट कर ले, आके वहाँ इंतजार कर और सुन ले सब अपनी कानों से, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। चलिए मुझे सब पता है, मैं खुद देख लूंगा अपनी आंखों से और खाना सुन लूंगा। चलिए, शादी कराना चाहते नहीं तो बहाने चाहिए इनको, बस मैं खुद जाके देखता हूँ। साहब अरे वाह, तुम तो एकदम चेंज ही हो गई, और ये ड्रेस तुम पे कितना फिट होके आई है। साहब ये इतनी महंगी ड्रेस आप मेरे लिए लाए थे? अरे अब इतना महंगा मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, इतने महंगे शौक है मेरे, तो ड्रेस भी तो अच्छी ही लाऊंगा ना। तुम्हें पसंद आई? बहुत, मैं तो खुद को पहचान ही नहीं पा रही। अरे भाई जब इतनी सुंदर लग रही हो तो कैसे पहचानोगी? और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ,
अब तुम ना यही सब काम करना, उसके बाद ये कबाड़े वबाड़े वाले काम छोड़ो। तुम पे वो कपड़े अच्छे नहीं लगते, तुम ऐसे कपड़े पहना तो बहुत सुंदर लगती हो। सही में साहब? हाँ और क्या, खुद ही देखो। और जी। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मेरे ना बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं। राज है, कार्तिक है, मानू है, ये सब बहुत पैसे वाले हैं। और इन सबको अगर मैं बताऊंगा ना कि तुमने मुझे सर्विस अच्छे से दी है, तो मैं तो तुम्हें 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, वो तो तुम्हें 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख दे देंगे। सच में? सच में। अरे साहब, तब तो मैं कबाड़ का काम हाथ नहीं लगाऊंगी कभी भी। और क्या, तुम कबाड़ का काम बंद कर देना और इन पैसों से एक मस्त सा घर लेके आराम से रहना। जी साहब। आज तो ना मैं तुम्हें एकदम अमीर कर दूंगा, ना माला माल कर दूंगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगी। तो फिर शुरू किया जाए? जी साहब। ये सब क्या हो रहा है? तुम यहाँ कैसे आए? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा घर है, ये मेरे भैया हैं। तुम ये सब काम करती हो? ये कपड़े क्या पहने हो तुम? ये तुम्हारे भाई? मतलब तुमने मेरे साथ धोखा दिया? धोखा नहीं दिया है, भैया ने मुझसे कहा था कि ये लड़की ऐसी है, मगर मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे प्यार में अंधा था। मैं तो देखा ही नहीं। तुम समझ नहीं पाओगी, मैं तुम्हें समझाता हूँ चीजें क्या हुई हैं। ये हमारे छोटे भाई हैं, ये तुमसे अंधा प्यार करते थे और इनको ये भी नहीं पता कि मैं इनका बड़ा भाई हूँ, मैं समझा रहा हूँ तो इनके भले के लिए मैं कुछ बोल रहा हूँ। तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, ये सिर्फ यही काम नहीं कर रही है, ये पहले से शादीशुदा है। मांग में सिंदूर देख लो। ये तुम क्या देख रहा हूँ मैं? तुम्हारा दिमाग सही है? ये सिर्फ तुमको चूतिया बना रही थी, तुमसे पैसा ऐंठना चाह रही थी। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, ये सब झूठ बोल रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो ये ड्रेस क्या है और ये सिंदूर किस लिए? मेरी बीवी हो क्या सिंदूर लगा के बैठी हो यहाँ पे? तुम ना जो बता रहे हो झूठ बोल रहा है। मैं काफी देर से सामने ही खड़ा हूँ इसी बगल के रूम में और सब सुन रहा हूँ, सब देख रहा हूँ तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रही हो। तुम ना जब मेरे भाई के साथ आई थी अंदर, मैं ऊपर से देख लिया था, मगर मैं भैया से बात किया, भैया ने कहा ये वो, मुझे भरोसा ही नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखों से देखा तब मुझे भरोसा हुआ। तुम ये सब काम जो करती हो ना, तुम मुझे मतलब पैसे ले रही थी। मुझे शॉपिंग करना हो मुझे पैसे चाहिए, तुम्हें ये करना हो मुझे पैसे चाहिए, मुझे यहाँ जाना मुझे वहाँ जाना, मैं पैसे ही दे रहा था और तुम पैसे उड़ा रही थी। मुझे लगा तुम खैर गरीब हो तो तुम्हें जरूरत पड़ती होंगी पैसों की, ये वो, और तुम मेरे साथ लूट रही थी। ये सिर्फ गरीबपना दिखा के तुम्हें बेवकूफ बना रही थी और ये चाहती थी तुम्हारे जितने भी धन दौलत प्रॉपर्टी है सब अपने नाम कर ले। ये सब झूठ है, मेरी बात का विश्वास करो। इसने मुझे बरगलाया, फुसलाया और मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आया है। तुम्हारे पति का नंबर भी मेरे पास है, बोलो तो फोन मिला दूं? यहाँ से तो तुम्हारा सब खत्म हो रहा है, उससे भी खत्म करवा दूं बोले तो। भैया इसको ना मेरे आंखों के सामने से हटा दो ना, मेरा दिमाग इतना खराब हो रहा है, इतना खराब हो रहा है, तुम्हें ना देखने का मन नहीं कर रहा है। मैं ऐसी तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैंने घर पे लड़ाई की, भैया से, भाभी से, परिवार पूरे घर पे लड़ाई किया कि मुझे शादी से करना है, कि तुम गरीब हो ये काम करती हो, मगर तुम ये सब क्या कर रही हो? इतने गंदे गंदे काम करती हो तुम। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से सारे ये गंदे काम छोड़ दूंगी। मुझे आखिरी बार माफ कर दो मैं एक प्लीज। चीज बता दूं, एक बार चोर जो होता है ना वो चोरी करना छोड़ सकता है, लेकिन एक इंसान जो नशे में और इन सब चीजों के चक्कर में पड़ जाता है ना, उससे ये कभी छूटता नहीं है। तुम्हें तो पैसों का लालच है और पैसों का लालच कभी भी जाता नहीं है। और ये मेरा भाई है, मैं तुमको क्या गलत बोलूं? जब ये मेरे पे विश्वास नहीं करता तो तुम क्या ही करोगी? और तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब एक काम करो, फटाफट यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले मैं तुम्हारे पति को फोन करूँ और तुम्हारी सारी सच्चाई बताऊँ। प्लीज मेरे पति को कुछ मत बताना। और देखा, सारा प्यार खत्म हो गया, अब पति के लिए प्यार आ रहा है, क्योंकि इनको पता है। भैया इसको हटाओ ना यार, यहाँ से चलो जाओ यहाँ से। मेरा दिमाग तुम्हारे पर खराब हो गया है, बहुत ज्यादा ही खराब हो गया है। तुमने ना मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। चलो जाओ जाओ यहाँ से, इससे पहले पुलिस को फोन कर दूं मैं। जाओ यहाँ से यार, तो आज के बाद मुझे अपनी शक्ल दिखाना नहीं। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये सब काम करती है ये। अरे तुम्हें सब पता था, उसके बाद भी तुमने ये सारी गलती की। अब एक काम करो, जाओ यहाँ से। ठीक है।